Hello students, today we will do exercise 161 and 162 from chapter 20 Oxford Junior English Translation. So without a further ado, let's get started. आज हम लोग ये एक्सरसाइज 161 एंड 162 करेंगे। इसमें है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नारेशन भी बोला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ना है आप लोग को। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पहले ये समझिए। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्द में दोहराया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब कोई अगर आपको कोई बात बोल रहा है तो अगर आप उसी बात को अगर किसी दूसरे के पास वर्ड्स टू वर्ड्स अगर उसको आप अगर कहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हुआ। और इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसका जो कहा हुआ जो सेंटेंस है उसको वन टू वर्ड वर्ड्स में न कहकर अपने अनुसार उसको व्यक्त करना, वैसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कोमा के भीतर नहीं रखते हैं और डायरेक्ट स्पीच को हम लोग इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डायरेक्ट स्पीच में है, उसने कहा मैं तैयार हूँ, ही सेड आई एम रेडी। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। और इसी का इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड दैट ही वाज रेडी। फिर राम ने मुझसे कहा, तो मेरे दोस्तों, राम सेड टू मी यू आर माय फ्रेंड। और इसी का इनडायरेक्ट में वो राम सेड दैट आई वाज हिज फ्रेंड। इस तरह से इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम लोग लिखते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हिंदी में स्पीच परिवर्तन के नियम एकदम सरल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बदले की का प्रयोग किया जाता है। और सर्वनाम काल वाक्य की बनावट को बदलने की आवश्यकता। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के बदले की का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम काल और वाक्य की बनावट को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु अंग्रेजी भाषा में हिंदी में हम लोग को इस तरह से की लिखते हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा में ऐसी बात नहीं है। स्पीच परिवर्तन के बाद वाक्य में चेंजेज आ जाते हैं। उसमें कुछ जो है वो चेंजेज, जैसे प्रोनाउन में चेंज होता है, उसके टेंसेज में चेंज हो जाते हैं, तो ये सब किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्य के अनुवाद करते समय सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। पहले हम हिंदी के ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करें जो डायरेक्ट स्पीच में हैं और जिनका अनुवाद भी डायरेक्ट स्पीच में करना है। ऐसा करना एकदम आसान है क्योंकि अनुवाद हुबहू किया जाता है, जैसे कि इन उदाहरण से स्पष्ट है। जैसे राम कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, राम सेज आई एम वेरी पुअर। राम मुझसे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इस तरह से इसका हम लोग एक्सरसाइज 161 करेंगे। पहले डायरेक्ट स्पीच में ही करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि से और सेट के बाद टू का प्रयोग होगा यदि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ही सेड टू मी, ही सेज टू मी। परंतु टेल और टोल्ड, आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे आई टोल्ड मी, ही टेल्स मी। इसमें से के बाद टू होगा, लेकिन टेल और टोल्ड ये सब के बाद
टू का यूज नहीं होगा। तो इसमें हम लोग ये वन एक्सरसाइज 161 करेंगे। जैसे फर्स्ट है, वह कहता है मैं तैयार हूं। तो इसका होगा ही says, he says, इन्वर्टेड कॉमा देंगे। he says I am ready, I am ready, ये हो गया। वह मुझसे कहता है मैं आपका दोस्त हूं। यहाँ होगा he says to me, he says to me, मैं आपका दोस्त हूं। I am इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे I am your friend, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। मैं उससे कहता हूं तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं उससे कहता हूं I say to him, I say to inverted comma you are a good boy, you are a good boy। inverted comma close। उसने कहा मैं आज जा रहा हूं। उसने कहा मैं आज जा रहा हूं। he said, he said I am going, इसमें अभी डायरेक्ट ही बन रहा है, इनडायरेक्ट नहीं बन रहा है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम लोग आगे के एक्सरसाइज में बनाएंगे। आई एम गोइंग। राम ने मुझसे कहा आपकी माँ दयालु है। राम said to me, राम said to me, राम said to me, आपकी माँ दयालु है। इन्वर्टेड कोमा योर मदर is kind। मैंने उससे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। I said to him,
आई टोल्ड हिम भी लिख सकते हैं, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसने कहा, क्या आप बीमार हैं? उसने कहा, he said, he said, क्या आप बीमार हैं? Are you sick? Are you sick? क्या बीमार? मैंने अपने दोस्त से कहा, I said to my friends, तुम कब जा रहे हो? मैं अपने दोस्त, आई सेड टू माई, मैं अपने दोस्त फ्रेंड्स, यहाँ पर एस नहीं रहेगा, एक दोस्त है इसलिए आई सेड टू माई फ्रेंड, तुम कब जा रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग? व्हेन आर यू। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने मुझसे पूछा, ही asked me, उसने मुझसे पूछा, he asked me, what is your name? What is your name? उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, he said to me, उसने मुझसे कहा, तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? वह पूछती है, क्या तुम गरीब हो? She asks. She asks. क्या तुम गरीब हो? Are you poor? Are you poor? उसने कहा, शोरगुल मत करो। उसने कहा, he said, शोरगुल मत करो। डू नॉट या डोंट भी कर सकते हैं। डू नॉट मेक
Do not make a noise. मैंने उससे कहा एक गिलास पानी लाओ. I said to him. एक गिलास पानी लाओ. Bring a glass of water. पूनम ने कहा मेरी मदद करो. पूनम said help me. This exercise completed. अब ऐसे अब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्क्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसको देखिए कैसे करेंगे. ऐसे वाक्यों का अनुवाद आप डायरेक्ट स्पीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा. डायरेक्ट ऐसे वाक्यों का अनुवाद आते हैं. जैसे वह कहता है कि मैं आज व्यस्त हूँ, तो ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, हम लोग को डायरेक्ट में बनाना है. वह कहता है कि मैं आज व्यस्त हूँ. He said I am busy today. उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हूँ. He said to me I am ready. इस तरह से इसको में बनाना है. मतलब डायरेक्ट में दिया हुआ है और डायरेक्ट में बनाना है. इन उदाहरणों में आप देखा कि वाक्य में प्रयोग की को हटा दिया गया है और वहां पर कोमा का प्रयोग हुआ तथा आगे आने वाले को डबल इन्वर्टेड कोमा से घेर दिया गया है. इस तरह से बनाइए एक्सरसाइज 162. तो इसका फर्स्ट है, वह कहती है कि मैं दोषी हूँ. सी says यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा. वह कहती है कि मैं दोषी नहीं हूँ. I am not guilty. I am not guilty. ये कितना स्पीकर से राम मुझसे कहता है कि तुम मेरे दुश्मन हो. राम says तुम मेरे दुश्मन हो. You are my enemy.
You are my enemy. उसने कहा कि मैं गरीब हूं. He said I am poor. उसने कहा कि मैं गरीब हूं. राम ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं पीटा है. राम said to me I have not beaten your brother. उसने कहा कि क्या आप धनी है. He said are you rich. मैंने उससे कहा कि क्या आप अंग्रेजी जानते हैं. I said to him I said to him, do you know English. राम मुझसे पूछता है कि वह क्यों उदास है. राम asked me. राम राम मुझसे पूछता है कि वह क्यों उदास है. राम asks me why is he sad. Why is he sad. सीता ने गीता से कहा कि तुम कब आओगी. सीता सीता said to गीता when will you come. उसने मुझसे कहा कि वहां जाओ. He said to me go there.
राम ने मुझसे कहा कि कृपया मदद करें। राम said to me please help me। शिक्षक ने कहा कि बेंच पर खड़े हो जाओ। द टीचर said stand up, on the bench। सोहन मुझसे कहता है कि यह काम मत करो। सोहन says to me don't या do not लिख सकते हैं। don't do this work। This exercise completed। I hope you must have understood these exercises. Today up to here. We will meet in the next session with next exercise. Till then, take care. Thank you.